प्यारे बच्चों, आज भौतिक विज्ञान की 6वीं कक्षा है, जिसमें हम एक नए अध्याय प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब है सीधा सीधा प्रकाश की किरण का विचलित हो जाना। अपवर्तन का मतलब डेविएशन। यदि कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है, उसका डेविएशन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार का होता है। पहले हम इसमें समझेंगे दो बातों को। माध्यमों की बात करेंगे। माध्यम जो होते हैं, जिस माध्यम के कण पास पास हों उन्हें हम सघन माध्यम, डेंसर मीडियम कहते हैं, और जिन माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उन्हें हम रेयरर मीडियम कहते हैं। तो माध्यम दो प्रकार के। तो इस प्रकार से अभी आपको बता दें, आपके लिए एक साधारण सा एग्जांपल। हम लोग भैया सीधे सीधे यूपी के लोग हैं, और गांव में कहा जाता है कि जब धान की रोपाई बहुत नज़दीक नज़दीक हो जाती है तो लोग कहते हैं बहुत घन रोप दिले हुआ, तो उसी घन को सघन कहते हैं। और जब दूर दूर कोई रोपाई कर दी जाती है तो लोग बोलते हैं कि बहुत विरल रोप दिले हुआ, उसे ही विरल बोलते हैं। मतलब कणों का दूर दूर होना विरल, और अगर कण पास पास हैं तो उसे सघन कहते हैं। याद रखिएगा, ये आपके लिए बेहद जरूरी बात है। तो होता क्या है इसमें, ठीक उसी प्रकार से जब प्रकाश की किरण, कोई आपतित प्रकाश की किरण मान लीजिए विरल माध्यम में आपतित होती है, कोई आपतित किरण ऐसे पड़ती है, यह उसका अभिलंब है, नॉर्मल जिसे बोलते हैं, आपको पता है अभिलंब। और दो माध्यमों को अलग करने वाला तल जिसे अपवर्तक तल कहा जाता है, यह है, मान लीजिए यम डैश है। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उसे जाना कहाँ चाहिए, देखिए इस सीध में जा रही तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वह क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जस्ट इसका रिवर्स किसमें होता है भैया, दूसरी तरफ देख लीजिए। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, जब प्रकाश किरण आपतित हुई और उसे जाना चाहिए इस सीध में, लेकिन यह अभिलंब से दूर हट गई, यानी कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को भी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियमों की बात कर लेते हैं। अपवर्तन के भी प्रकाश के परावर्तन की तरह से दो नियम हैं, जिसमें पहला नियम सुनिएगा ध्यान से। पहला नियम सेम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, वहां परावर्तित किरण था, यहाँ अपवर्तित किरण था, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश की किरण ऐसे बाहर की तरफ निकल जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तीनों का तल आप देख लीजिए, इसका तल सबका सरफेस सेम है, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही अपवर्तन का पहला नियम है। बात करते हैं अपवर्तन के दूसरे नियम, ध्यान से सुनिएगा। जो अपवर्तन होता है अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए कि कोई दो माध्यम हो, इन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के लिए, एक ही रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के लिए आपतन कोण यानी कि आई, कोण आई की ज्या यानी कि साइन आई, आपतन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण यानी कि कोण आर की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। इस नियतांक को 1n2 से प्रदर्शित करते हैं, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, तथा इस नियम को स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ यही है, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू 1n2। बात करते हैं अपवर्तनांकों की, प्रकार की। तो अपवर्तनांक आपको समझ में, अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई और साइन आर का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, और इसे कभी कभी केवल यन से भी प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो बात करते हुए निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। किसी माध्यम में मान लीजिए प्रकाश v वेग से चल रहा है, और मान लीजिए निर्वात में वैक्यूम में प्रकाश की चाल c है, वैक्यूम में प्रकाश की चाल c है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक जो n होता है दैट इज इक्वल टू c/v। यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यह सुन लीजिए ध्यान से, परिभाषा सुनिएगा।
निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। आपको पता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो आपको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और मान लीजिए किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा, 2 से 3 को काट देंगे 1.5 आ जाएगा। इसका मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यह एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? प्रकाश की चालें क्रमशः d1 व d2, तो किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जहाँ 1n2 एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक।